बुड्ढे से कहा कि ले 500 रुपया तेरे। 500 रुपया उस बुड्ढे को दिया, प्रणाम किया और 5 बच्चों को नीचे ले गए और जीआरपी थाने में जाकर दिया। ये होती है बुड्ढों की ताकत, ये होती है बुजुर्गों की ताकत। कौन कहता है साहब हमारे बुजुर्ग पढ़े नहीं थे, हमारे बुजुर्ग कढ़े थे, उनका अनुभव बोलता है साहब। 500 रुपया फ्री में मिल गए उसको और ट्रेन में मस्ती से खाते गोलगप्पे चला। भैया अच्छी संतान को पाने के लिए माता पिता को जन्म से शुद्ध रहना पड़ेगा, तब रामकृष्ण ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे, ऐसे नहीं। मैत्रेय जी अब आगे चल करके राजा उत्तानपाद की कथा सुना रहे हैं। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति का चरित्र मैंने तुमको सुनाया। अब 2 बेटे पैदा हुए। 2 बेटों में से एक बेटे का नाम था महाराज श्री उत्तानपाद और दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। नृप उत्तान पाद सुत जासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत तासु लघु सुत नाम अरे प्रियव्रत ताहि और वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में दोनों भाइयों का चरित्र लिख दिया। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि और वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। गोस्वामी जी ने कुछ भी नहीं सुना, हर एक कथा है मानस में। शिव दधीच हरिचंदन रेशा लो सहे धर्म हित कोटि कलेश। महात्मा शिव रंतदेव आदि की कथा कह दिया। महाराज उत्तानपाद जी का जीवन बड़ा सहज है। उत्तानपाद माने जीव, उत्तानपाद माने हम, उत्तानपाद माने आप। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तानौ पादौ यस्येति उत्तानपादः, जो मां के गर्भ में उल्टा पैर करके पैदा होता है। माता के गर्भ में सभी जीव उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ ही यही है, पैर ऊपर सिर नीचे, माने ये जीव की कथा है, हमारी आपकी कथा है मेरे भाई बहन। तो चलो हमारी आपकी कथा है, हम ही उत्तानपाद हैं, हम ही तो मां के गर्भ में उल्टे थे। देखो जो जीव उल्टा पैदा हुआ है वो सीधा काम कैसे करेगा? अरे हम सब उल्टा पैदा हुए हैं, ये हमारी कथा है। जीव हम और आप उत्तानपाद हैं। अब देखो जीव के 2 रानी हैं। राजा उत्तानपाद जी के 2 रानी हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। माने जीव की 2 रानी, सोमति कुमति सबके उर रही और नाथ पुराण निगम हस कहाँ। जीव की 2 पत्नी हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हे भागवत जी हमारे घर में सुमति हो, हमारे घर में प्रेम हो, हमारे घर में सामंजस्य हो। क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, 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 विपत्ति निदाना। विपत्ति निदाना। ये जीव की कथा है, हमारी आपकी कथा है। सब उत्तानपाद हैं और हमारे दो रानी हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर, सुंदरकांड में क्या लिखा है? सुमति कुमति सबके उर माने हृदय। और नाथ पुराण निगम अस कहीं, निगम वेद पुराण ऐसा कह रहे हैं। भैया राजा उत्तानपाद जी की बड़ी रानी से कोई बेटा नहीं हुआ, तो राजा उत्तानपाद जी की जो पहली रानी थी महारानी श्री सुनीति, सुनीति सुंदर नीति पर चलने वाली, सुंदर नीति का आचरण कर रही है। उसने कहा महाराज आप विवाह कर लो। राजा ने कहा मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन तुम्हें कष्ट मिलेगा। तो महारानी सुनीति ने कहा कि राज्य के उत्तराधिकारी को पाने के लिए मेरे शरीर के 100 टुकड़े भी हो जाएं तो चलेगा। कथा तो बड़ी व्यापक है और बड़ी विस्तृत है। राजा ने विवाह कर लिया, बस वही हाल हो गया। बड़ी वाली रानी, छोटी वाली रानी जो बहन है छोटी, आरती स्वर्ण थाल में आरती सजा के आई। और याद रखना जिस वृक्ष में बहुत दिनों तक फल नहीं लगते ना, उस वृक्ष का यौवन यथावत सुरक्षित रहता है। छोटी वाली रानी डोले में आई विदा होकर के। महारानी सुनीति स्वर्ण थाल में आरती के लिए चल पड़ी। मेरे भाई बहन, उन्होंने सुरुचि जो नई नई पत्नी अभी आई थी, सुरुचि जो रुचिकर पसंद, महाराज उत्तानपाद जी को बुलाया और कहा इधर आओ, ये कौन है? महाराज दबी जुबां एक तरफ, एक बार महारानी सुनीति की तरफ देखा और एक बार सुरुचि की तरफ देखा। देवी क्यों नहीं बोलते हो, ये कौन है? तब राजा उत्तानपाद ने दबी जुबान में कहा ये तुम्हारी बड़ी बहन है। इसका मतलब आपका विवाह हो चुका है, तो फिर आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? एक काम करो, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेंगी महाराज। या तो मेरा डोला अभी meरे पिता के घर वापस करो, और अगर मुझको महलों में रखना चाहते हो तो इसको जंगल में रखो। सुनीति का अर्थ होता है शिष्ट शास्त्र, मत्या सुनीति, जो सुंदर मत का आचरण करे, सुंदर रास्ते पर चले, पवित्र आचरण का दान करे। वारे राजा उत्तानपाद सुनीति को जंगल निकाल दिया। छोटी वाली रानी को जो अभी अभी विवाह के आई थी अपने घर में रख लिया।
अब उस रानी को, बड़ी वाली रानी सुनीति को जंगल में, श्री विश्राम सागर में तो लिखा है, बाबा राम सनेहीदास जी लिखते हैं कि एक शेर सूखा जवा दिया जाता। छोटी वाली रानी महलों में, और संयोग ऐसा बना भगवान की कृपा की राजा शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। तुलसी जस भव तब बता, तैसन मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे, ताहि तहां लई जाए। ये भव तब बता बड़ी विलक्षण होती है। या तो जीव को ये भवतब्बता वहां तक लेकर के चली जाएगी, और या तो ये भवतब्बता उस जीव के पास आ जाएगी। बड़ी विलक्षण होती है भवतब्बता, बड़ी विलक्षण होनहार होती है। आप न आवे ताहि पे, ताहि तहां लई जाए। राजा शिकार खेलने गए, ऐसी भगवत कृपा, और रास्ता भटक गए जंगल में। अब वो महारानी की कुटिया में दीपक टिमटिमा रहा था, घास फूस की मड़ैया थी, झोपड़ी थी। राजा पहुंच गए, जब देखा अपने स्वामी को, अरे राम राम, ये तो मेरे स्वामी हैं, महाराज उत्तानपाद जी हैं। क्या था वहां? सूखे जौ की रोटियां। राजा को सूखे जौ की रोटियां अच्छी लगी। एक रात्रि विश्राम किया, और उसी रात्रि के संयोग से श्री ध्रुव जी अपनी मां के गर्भ में आ गए। सवेरा हुआ, अपने महलों में लौट करके आए, और कथा आती है कि कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने भी पुत्र को जन्म दिया, और उधर बड़ी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उत्तम नाम सुरुच सुत जायो। छोटी वाली रानी का जो बेटा हुआ उत्तम कुमार। उत्तम नाम सुरुच सुत जायो, उत्तम नाम सुरुच सुत जायो, उत्तम नाम सुरुच सुत जायो। ध्रुव सप्रेम हरि, हे ध्रुव सप्रेम हरि वेदन गायो। ध्रुव सप्रेम हरि वेदन गायो। उत्तम नाम सुरुचि सुत जायो, उत्तम नाम सुरुचि सुत गायो। उत्तम नाम, उत्तम नाम, उत्तम नाम सुरुचि, उत्तम नाम सुरुचि, हाँ उत्तम नाम सुरुचि। मेरे भाई बहन, छोटी रानी का बेटा जिसका नाम हुआ उत्तम कुमार, और बड़ी रानी का बेटा ध्रुव। ध्रुव मेरे भाई बहन, अब महाराज ध्रुव जी जब थोड़ा बड़े हुए तो अपनी मां से कहा कि मां, मैं जब अपने मित्रों के साथ खेलता हूं। बेटा वासुदेव कहां गए? देश बढ़ जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय, इनको बढ़ाओ। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, और बढ़ाओ। गोविंदाय नमो नमः। ध्रुव जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मेरे साथ जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि देखो देखो देखो, इसको पिता नहीं है, ये बिना पिता का है। क्या मेरे पिता नहीं है? अच्छा, माँ ने क्या सोचा? माँ ने सोचा कि कहीं मेरे बच्चे का संस्कार न बिगड़ जाए। मेरा बच्चा कहता है कि मेरा पिता नहीं है। हृदय से लगा लिया माँ सुनीति ने ध्रुव को। लाला, कौन कहता है कि तुझको पिता नहीं है? अरे देख जरा आंखें खोल के, जो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, ये जो राजधानी दिखाई दे रही है,
ये तेरे पिता की राजधानी है। छोटे से ध्रुव जी ने कहा कि मां, आज तक मैंने कभी अपनी इन आंखों से अपने पिता का दर्शन ही नहीं किया। क्यों नहीं? क्यों मां, पिता तुम्हारे पास नहीं आते? अबोध बालक, क्या पिता से तुम्हारा कुछ मन का बिगाड़ है? तो मां सुन, अगर ये मेरे पिता की राजधानी दिख रही है तो आज मैं जाऊंगा अपने पिता से मिलने, और पिता से मिल करके मैं अपने पिता को मनाऊंगा, पिता के चरणों को स्पर्श करूंगा और कहूंगा, पिताजी अगर मेरी मां के द्वारा कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप चलो ना। रोने लगी मां। ध्रुव जी की आंखें भर आईं। मां, आज पिता से मिलने में जाऊंगा। तो सुनीति ने कहा कि बेटा, जब वहां जाना ना तो पिताजी के चरणों में प्रणाम करना, और तेरी छोटी मां होगी, छोटी मां को भी प्रणाम करना। छोटी मां होगी, हाँ, पिता के चरणों में लेट के प्रणाम करना। छोटी मां के चरणों में लेट के कौन बता रहा है? ये अपने बच्चे को ये संस्कार कौन देती है मेरे भाई बहन? ये अच्छे संस्कार केवल सुनीति दे सकती है, सुरुचि नहीं दे सकती। सदचरित्र संस्कारवान बच्चे को केवल सुनीति बना सकती है, सुरुचि नहीं बना सकती मेरे भाई बहन। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है मां, मैं अपने पिता को प्रणाम करूंगा, अपनी मां को प्रणाम करूंगा। ध्रुव जी गए तो राजा श्री उत्तानपाद जी छोटी वाली रानी के बेटे को गोदी में बैठाए दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। अरे पिता की आत्मा ही तो पुत्र के रूप में पैदा होती है मेरे भाई बहन। पिता आत्मनः जायते पुत्रः। सामने ध्रुव जी खड़े हैं। छोटी वाली रानी के बेटे को दुलार कर रहे थे। जहां देखा तो छोटी वाली रानी के बेटे को उतार करके नीचे खड़ा करना चाहते थे, और बड़ी वाली रानी के बेटे को भी दुलार करना चाहते थे। जैसे ध्रुव जी को उठाया, पहले तो ध्रुव जी ने प्रणाम किया, और मेरे भाई बहन इसके बाद महाराज उत्तानपाद जी ने ध्रुव जी को जैसे गोदी में बैठाना चाहा, गोदी में बैठा नहीं पाए, केवल इतना ऐसे उठाया। न जाने वो कहां से देख रही थी छोटी वाली, 12 सौतिया डाह। बच्चा बैठ नहीं पाया गोदी में, और खींचा राजा की गोदी से और पटक दिया उधर, और डांट लगाई, फटकार लगाई। भागवत जी में लिखा है कि सुरुचि ने फटकार क्या लगाई? नवत्स नृपते दृष्णम भवाना रूढ़ मरहति नाग्रहीतो मया यत्वं कुच्छावपि नृपात्मजः। अरे छोटी रानी, बड़ी रानी के बेटे, नवत्स नृपते दृष्णम भवानारूढ़ मरहति, तू राजा की गोदी में बैठने लायक है। तू राजा की गोदी में अगर बैठना चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वां साधयात्मानम कुच्छावपि नृपात्मजः। अरे राजा के बेटे, अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है ना तो तपसाराध्य, तपस्या कर। बहुत अच्छी बात। तपस्या तो सबको करनी चाहिए भाई। बिना साधना के आज तक इस संसार में कोई साधन बना ही नहीं। गेहूं का एक दाना जब जमीन में, खेती में 4-6 महीने तपस्या करता है, धूप सहता है, ठंडी सहता है, बारिश सहता है, लू सहता है, ये तपस्या ही तो है। गेहूं का एक दाना 4-6 महीने पड़ा रहता है जमीन के अंदर, ऐसे फेंक दिया गया। हम अपने घर में सो रहे हैं, बारिश, बरसात,
ठंडी, लू, धूप, तो उसकी साधना पुष्ट होती है तो वही एक गेहूं का दाना जब वृक्ष बनता है तो सैकड़ों दाने दे देता है कि नहीं बोलो। हम सब गांव के लोग हैं, सब गांव से जुड़े हैं, मैं भी आप भी। तो इसका मतलब कि गेहूं के दाने की तपस्या है वो। संसार में तपस्या सबको करनी पड़ेगी, बिना साधना के संसार में कोई साधन नहीं बना। अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमारे बच्चों को भी तपस्या करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम। जो कोई करता सच्ची शिक्षा पाता है। सारे धन बढ़ जाते हैं पर विद्या धन नहीं बढ़ता। ये बच्चों की कर्मठता है, बच्चों की तपस्या है। बालक ध्रुव को गोदी से पटक दिया, बालक ध्रुव उठे, अपने हाथ को, अपने बाह से पकड़ करके हाथ को, और तुमको पिता की गोदी में बैठना है तो तपसाराध्य, पहले तपस्या करो। तस्यैव अनुग्रहेण में, फिर भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त करो। फिर कहती है गर्भे त्वां साधयात्मानम, छोटी वाली रानी कहती फिर मेरे गर्भ में पैदा हो आके, और फिर पैदा हो, और फिर यदि इच्छसि नृपासनम, फिर राजा की गोदी में बैठ। ये बात तो बहुत अच्छी कही भाई की तपसाराध्य, तपस्या करना चाहिए। फिर भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन क्या तपस्या करने के बाद भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा जब मिल जाती है तो ये पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, अगर बार बार माँ के गर्भ में आना पड़े, फिर पैदा होना पड़े, फिर मरना पड़े, तो क्या मतलब ऐसी तपस्या का? इससे अच्छा तो यही है कि हम बिना तपस्या के बने रहे। इतनी खरी खोटी सुनाई, बहुत कुछ लिखा है भागवत जी में कि ध्रुव जी रुके नहीं, लंबी लंबी दीर्घम सुसंती, लंबी लंबी श्वास, जैसे किसी सर्प को डंडे से घायल कर दो, मार दो तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीर्घ श्वास लेता है ना सर्प। अच्छा बच्चे को भी कोई मारे ना, अच्छा देखना कभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को माँ मारेगी तो माँ कह के रोएगा। बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे की माँ मारेगी तो बच्चा माँ कह के रोएगा, और कोई पड़ोसी भी मारे तो भी माँ कह के रोएगा। इतना मारने के बाद, डांटने के बाद उस माँ का बेटा गंदा है, अच्छा व्यवहार नहीं है, उसका बेटा गलती करेगा, लेकिन फिर भी इतनी मार डांट करने के बाद भी वो जो पड़ोसिन के घर जाएगी उलाहना देने, तो कहेगी अपने बेटा को मना कर लेना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन तेरे बेटे ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। उसका बेटा गंदा है, पर अपने बेटे की प्रेम में गलती कहां दिखती है? पड़ोसिन का बेटा सीधा है, लेकिन पड़ोसिन से कहती तेरा बेटा गंदा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। क्योंकि जिससे प्रेम होता है मेरे भाई बहन, उसकी बुराई कहां दिखती है? गोपियों का प्रेम भगवान से था, तो भगवान जब मथुरा जा रहे हैं तो गोपियों को भगवान की बुराई कहां दिख रही है? गोपियां भगवान की बुराई नहीं देख रही, गोपियां ब्रह्मा जी को दोष दे रही। अहो विधाता स्तवना कुचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयन देहिनः। अरे ब्रह्मा, दुनिया बनाने वाले, तेरे मन में दया नहीं है। अब बताओ, ब्रह्मा को कोस रही हैं, भगवान जा रहे हैं मथुरा और गोपियां ब्रह्मा जी को कोस रही हैं। जिससे जिसका ज्यादा लगाव होता है, जिससे जिसका ज्यादा प्रेम होता है, उसकी बुराई हमें नहीं दिखती। भगवान की कृपा से ध्रुव जी दौड़ करके अपनी माँ के पास गए। बेटा बेटा, ये हाथ क्यों पकड़े हो, क्यों रो रहे हो?
तुम लंबी लंबी श्वासें ले रहे हो। ध्रुव जी ने कहा मां कुछ नहीं, किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं डांटा। मेरे जीवन का एक प्रश्न है मां, और मां जीवन की प्रथम गुरु होती है। प्रथम गुरु माता को जानो, जासो वेदन जन्म बखानो। दूजे गुरु पिता को कहिए, जाके नाम से जग में रहिए। प्रथम गुरु तो मां है। मां ने कहा, सुनीति ने, बेटा किसी ने तुमको डांट लगाई, किसी ने मारा, किसी ने फटकारा? ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े और कहा, मां काहू ने न मारो, किसी ने नहीं मारा, काहू ने न मारो। अरे मोको ये प्यारी मां तू अपने हृदय स्थल से मोको लगाए ले। प्रीत प्रभु पद पंकज की, प्रीत प्रभु पद पंकज की सो गई है हृदय मध्य। ज्ञान शक्ति दे के तू आको जगाए दे। मां मैं हूं तिहारो पुत्र, तू है मेरी मातु। मैं हूं तिहारो पुत्र और तू है मेरी मातु। मोह जंजालिया तय मन ते निकाल दे। ध्रुव जी ने क्या कहा? बार बार चरण चूमू, अरे बार बार चरण चूमू, और चरण छू तेरे मातु। मुहिराज सिंहासन से कोई ऊंचो पद बताए दे। मुहिराज सिंहासन। मां मेरा प्रश्न है, किसी ने नहीं मुझे मारा, किसी ने नहीं मुझे डांटा। रोने लगे ध्रुव जी, मां के कमर को पकड़ लिया। मां ये बता कि अगर भगवान की तपस्या किया जाए तो क्या पिता की गोदी मिल जाएगी? वारे मां, वारे सुनीति, वारी जीवन की प्रथम गुरु। हजार शिक्षक, हजारों शिक्षक, हजारों गुरु जिस बालक को ज्ञान नहीं दे सकते मेरे भाई बहन, जो एक मां केवल अपना दूध पिला करके बच्चे को आत्मज्ञान देती है, बच्चे के हृदय में ज्ञान उत्पन्न करती है, बच्चे के हृदय में ज्ञान को पैदा करती है। हजार शिक्षकों का काम एक मां करती है, हजार मास्टरों का काम एक मां के द्वारा होता है। इसलिए प्रथम गुरु मां होती है। मां मुझे बता दे कि अगर भगवान की तपस्या किया जाए तो क्या पिता की गोदी मिल जाएगी? मां जान गई कोई बात है, कोई बात है। मेरा बेटा ये बात अगर पूछ रहा है, बेटा किसी ने तुमसे ऐसा कहा क्या? नहीं। काहू ने न मारो, अरे मोको ये प्यारी मां तू अपने हृदय स्थल से मोको लगा ले। मैं हूं तिहारो पुत्र, तू है मेरी मातु। मोह जंजाल या मन ते निकाल दे, और बार बार चरण छू, बार बार चरण चूमू, चरण छू तेरे मातु। मुहिराज सिंहासन से कोई ऊंचो पद बताए दे। मुहिराज सिंहासन से। मां ने कहा, बेटा तू अगर पूछना चाहता है तो सुन। भगवान की तपस्या करने के बाद
पिता की गोदी तो बहुत छोटी होती है मेरे लाल। भगवान की तपस्या करने के बाद परम पिता की गोदी मिल जाती है। परम पिता की गोदी, अरे पिता की गोदी तो बहुत छोटी है मेरे लाला। तो ध्रुव जी ने कहा तो माँ मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब एक काम कर, मुझे आशीर्वाद दे, मेरे सिर पर अपना हाथ रख। देखो माँ पहले गुरु बन करके जवाब दिया, और जब ध्रुव जी ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दे, मैं जंगल जाऊं, भगवान का भजन करूं, तो माँ के अंदर पुत्र वात्सल्य उमड़ गया, माँ के अंदर मोह जागृत हो गया। लाला भगवान को पाना इतना सरल नहीं है, भगवान को पाना बहुत कठिन है मेरे लाल। मेरे भाई बहन, भगवान इतने सहज में नहीं मिलते। तो ध्रुव जी ने कहा कि माँ संसार में आज तक जिसे भगवान मिले, माता पिता की कृपा से मिले, माता पिता के आशीर्वाद से मिले। माँ जिस किसी को भगवान मिले तो माता पिता की कृपा से। संसार में कोई भी महापुरुष बना, कोई महापुरुष बना, कोई पुरुष महापुरुष बना, तो उसमें माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता की कृपा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, गांव के लोगों का आशीर्वाद, गांव के लोगों की शुभकामनाएं। मां तू मुझको आशीर्वाद दे दे। याद रखना, हमारे घर में जो जीती जागती मूर्ति बैठी है ना माता पिता की, जगत का पिता बाद में प्रसन्न होगा, पहले घर के माता पिता को प्रसन्न करो। जो कर न सका पितु को प्रसन्न, जो कर न सका पितु को प्रसन्न, वो परम पिता को क्या जाने। जो करे न सका पितु को प्रसन्न, जो कर न सका पितु को प्रसन्न, वो परम पिता को क्या जाने। जिसकी मैया दर दर भटके, जिसकी मैया दर दर भटके, उसे जगत माँ तो नहीं पहचाने। उसे जगत माँ तो नहीं पहचाने। जिसकी मैया दर दर भटके, जिसकी मैया दर दर भटके, उसे जगत माँ तो नहीं पहचाने। जिसकी मैया दर भटके, उसे जगत माँ तो नहीं पहचाने। हरि बोल। जगत पिता बाद में प्रसन्न होगा। जगत पिता के करोड़ों संतानें हैं, और हम अपनी माता पिता के 2-4 संतानें हैं। तो हो सकता है हफ्ते भर में एक एक दिन का समय लग जाए कि उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन उस जगत पिता की लाखों करोड़ों अरबों खरबों संतानें हैं, तो कभी सोचा है कि हमारा नंबर आएगा? जगन्नाथ तब प्रसन्न होंगे जब घर के माता पिता प्रसन्न होंगे। द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरनाथ, गोवर्धननाथ, कामतानाथ, जब घर की मां खुश होगी तब मेरे भाई बहन ये लोग प्रसन्न होंगे। और घर के माता पिता बेचारे आंसू बहा रहे हैं, घर के माता पिता आंसू बहा रहे हैं, और बहू को लगा है कि कहां जा रही है? बोले मैं जा रही हूं शंकर जी ढारने। ससुर कहता है पानी दे दे, कहती पहले मैं ढार के आऊं तब दूं। तुम तो पपीहरा हो गए हो, दिन भर पानी पीते। याद रखना, अगर माता पिता प्रसन्न हैं
तो चारों धामों का फल है, वो माता पिता प्रसन्न नहीं है। आपने एक बालक की कथा सुनी होगी, पुंडरीक, भक्त पुंडरीक, विठलनाथ। पुंडरीक कुछ नहीं करते, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। क्या करते थे कि अपने माता पिता को पटले में बिठा देते थे और पटले में बिठा करके उनको नहलाते थे, स्नान कराते थे और बढ़िया तेल लगाते थे, फिर बाल खींचते थे, कपड़े पहनाते थे, फिर उनके चरण दाबते थे, भोजन कराते थे। इतनी सेवा करते थे बालक पुंडरीक कि एक दिन भगवान को लगा कि जरा मैं चल के देखूं, पुंडरीक अपने माता पिता का बहुत बड़ा पुजारी है, भक्त है। दरवाजा खुला हुआ था तो भगवान सामने खड़े हो गए। अंदर आंगन में पुंडरीक अपने माता पिता को पटले में बिठा करके स्नान कराते हैं, तेल लगाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया तो भगवान ने आवाज लगाई, भैया। नहीं सुना पुंडरीक ने। फिर आवाज लगाई, ए भैया पुंडरीक। नहीं सुना, माता पिता की सेवा में व्यस्त थे ना। तिबारा आवाज लगाई तो पुंडरीक ने कहा, कौन? तो भगवान ने कहा, मैं भगवान। बोले, खड़े रहो, अभी मैं माता पिता की सेवा पहले कर लूं, बाद में मिलूंगा आपसे। भगवान को, भगवान से कहते हैं भक्त पुंडरीक कि अभी खड़े रहो। बोले, क्यों? बोले, मैं माता पिता की सेवा कर लूं, बाद में आपसे मिलूंगा। फिर भगवान खड़े रहे आधा घंटा। फिर भगवान ने कहा, भैया अभी तो सेवा में मस्त। फिर आवाज लगाई, भैया अरे अब तो आ जाओ, मेरी खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे हैं। पुंडरीक ने कहा, अभी मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। भगवान ने कहा, मेरी कमर दर्द होने लगी खड़े खड़े। तो पुंडरीक ने एक ईंटा फेंक दिया वहीं से, एक ईंट ऐसे। बोले, इसमें बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। पुंडरीक ने जीवन में केवल माता पिता की सेवा करी थी और भगवान ईंटा पर खड़े हो गए। और वही पंढरीपुर में श्री विठलनाथ, महाराष्ट्र, आज भी विठलनाथ भगवान का दर्शन होता है। विठलनाथ की बड़ी कथाएं हैं। सहजोबाई थी तो सहजोबाई कंडा पातती थी, कंडा, उपले, समझते हो ना, उपले। तो उसके उपले चोरी हो गए तो तुकाराम जी से कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं उपले पाता था, मैंने उपले कंडे, तो मेरे कंडे चोरी हो गए। तुकाराम जी बहुत अच्छे संत थे। सहजोबाई भी बहुत अच्छी भक्ता है, महाराष्ट्र की, भक्तमाल में कथा आती है। तो तुकाराम ने कहा, बावरी फिर उपले बना लेना, अब मान लो तेरे उपले मिल भी गए तो तू पहचान पाएगी? तो कहती, हाँ पहचान जाऊंगी। बोले, कैसे पहचान पाएगी? उपले तो एक जैसे होते हैं, कंडे। अरे मेरे, बोली, मेरे कंडे अलग हैं। मेरे उपले अगर मिल जाएंगे ना तो मैं उपलों को कान में ऐसे लगाऊंगी तो उनसे विठ्ठल 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 निकलेगा। बोले, क्यों? बोले, जब मैं कंडे पातती थी, उपले पातती थी तो विठ्ठल विठ्ठल गाती थी, तो इसलिए मेरे कंडों में, मेरे उपलों में विठ्ठल की आवाज निकलेगी। कितने कितने अद्भुत भक्त हुए हैं मेरे भाई बहन। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जैसे हमारे उत्तर भारत में रामकृष्ण की महिमा है, उसी प्रकार पंडरीक नाथ की महिमा है महाराष्ट्र में। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला,
विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कृपा से ध्रुव जी बहुत जिद किया बालहट कि माँ मेरे सिर पर हाथ रख दे। मैंने सुना है कि आज तक जिसको भी संसार में भगवान मिले हैं माता पिता की कृपा से मिले हैं। न चाहे करके भी मां ने बालहट के द्वारा ध्रुव जी को विदा किया। मधुबन के लिए नारद जी ने दीक्षा दिया, बेटा संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलेंगे। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दिया और ध्रुव जी भगवान का स्मरण करते हुए मधुबन में प्रवेश किया है। मधोर वनम भागवत में लिखा है, मधुबन में जाकर के भगवान की आराधना तपस्या किया और केवल 5 महीने की तपस्या में ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के भगवान का यजन भगवान का भजन करते हुए भगवान का सिंहासन हिल गया, संसार की प्राण वायु रुक गई। मेरे भाई बहन, तब भगवान के पास देवता गए, प्रभु क्या हो रहा है, आप चलो ना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। और भगवान आए हैं और भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझसे वरदान मांगो। इन बक्सों को क्यों नहीं बढ़ाते बाबू यार। बहुत टेढ़ी मिजाज का व्यास हो, समझ लीजिए आप। मेरा केवल संकोच भाई वेदांत जी से है। बड़ी खुराक है ये हमारी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने आंखें खोली, भगवान ने कहा कि बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप परमात्मा हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जब तक जीव को भगवान नहीं मिलते
तब तक जीव को मकान, दुकान, सम्मान, पुत्र, पत्नी, परिवार अच्छा लगता है। और जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर बस यही होता है ना कि अब कशुनाथ न चाहिए मोरे और दीन दयाल अनुग्रह। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी को भगवान ने गोदी में बैठा लिया तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अब मैं क्या मांगू। कोई पिता अगर किसी पिता को बेटा नहीं होता और वो किसी को अपनी गोदी में ले लेता है, गोद ले लेता है, तो जो उसकी जितनी संपत्ति होती है सब उसकी हो जाती है। अब मैं आपकी गोदी में बैठ गया, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुझको 36,000 वर्षों तक राज्य करना है। बताओ, जहां ऐसी कथा आ जाती है तो लोग शंका कर लेते हैं, अरे महाराज गप की भी हद हो, 36,000। पहले ये समझा करो कि किस जमाने की, किस युग की कथा है। ये सतयुग द्वापर की कथा है, जहां पर 1,00,000 वर्ष मनुष्य की आयु होती थी। बोलो, अब 1,00,000 साल में अगर 36,000 वर्ष निकाल दिया जाए तो कोई बड़ी बात है क्या। तुम अपने गांव जाओ, राज्य का सुख भोगो। ध्रुव जी ने कहा कि मेरे गांव के लोग मुझको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, पहचान जाएंगे। भगवान ने कहा समझ ना पाएंगे, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। ये मेरी कृपा है। दे करे अपने भक्त को मन माना वरदान, लखते लखते हो गए श्री हरि अंतर ध्यान। भगवान ने ध्रुव से कहा कि बेटा अभी 36,000 वर्षों तक राज्य करो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति किया। ध्रुव जी को लगा कि मेरे पास ज्ञान होता, मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी भगवान की स्तुति कर लेता, प्रार्थना कर लेता। तो भगवान के हाथ में शंख रहता है। भागवत जी में लिखा है पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गालों में, कपोलों में जैसे स्पर्श कराया तो एक साथ चारों वेद प्रस्फुटित हो गए। इसका मतलब जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, वो सभा चतुर हो जाता है। मुंह को हो बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवं सकल कलिमल। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यासहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनामो, पावा अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी स्तुति किया है, प्रार्थना किया। ध्रुव जी अपनी राजधानी में आए तो देखो ध्रुव जी के ऊपर लोग फूल बरसाने लगे, गांव के लोग। ध्रुव जी जब तपस्या करने गए थे तो आप बताओ ना, ध्रुव जी के ऊपर किसी ने फूल बरसाए थे? ध्रुव जी को कोई विदा करने आया था? लेकिन ध्रुव जी जब भगवान से वरदान पाके गए तो ध्रुव जी के ऊपर लोगों ने फूल बरसाए, ध्रुव जी की माला पड़ी, ध्रुव जी की आरती हुई, ध्रुव जी की अगवानी हुई। क्यों? केवल एक चौपाई रामचरितमानस की पढ़ लो तो सब समझ में आ जाएगा। अरे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हो। मेरे भाई बहन, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है
उसके ऊपर संसार समाज अपने आप कृपा करता है मेरे भाई बहन। हैं जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बाणी। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर वो उसकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती है, उसकी वाणी में सरस्वती नृत्य करने लगती है। इसके बाद ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों का राज्य भोगा है। उस 36,000 वर्षों के बाद एक देवी का आगमन हुआ। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम मृत्यु देवी है। ध्रुव जी ने कहा मैं तो भगवान का भक्त हूं, तो क्या मुझको मरना पड़ेगा? तो उस देवी ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहती कि आपको मरना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये मृत्यु लोक है, आपको मुझे स्पर्श करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। आपके लिए बाहर विमान आ गया है, भगवान का विमान, तो आपको विमान में बैठ करके जाना है। ध्रुव जी मस्ती के साथ गए और विमान का दर्शन किया। विमान की सीढ़ी कुछ ऊंची थी, तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवी से कहा कि तुम एक काम करो, हैं अपना सिर विमान की सीढ़ी के नीचे लगा दो, तो हे मृत्यु देवी मैं एक पैर तुम्हारे सिर पर रख लूं और एक पैर विमान पर रख करके भगवान के धाम को चला जाऊं। मरना तो सबको है, पर भगवान का भक्त मृत्यु के सिर पर पैर रख करके जाता है। इस कथा का ये भाव, बिना साधना के संसार में कोई साधन नहीं बना। थोड़ा बहुत भजन पूजन, जैसे जीवन में भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार जीवन में भजन की जरूरत है मेरे भाई बहन। आगे चल करके ध्रुव जी आज भी आकाश में ध्रुव तारे के नाम से सप्तऋषि मंडल के ऊपर टिमटिमाते रहते हैं। 6 महीने के अंतर्गत जिसकी मृत्यु होनी होगी, याद रखना उसको कभी ध्रुव तारा दिखाई नहीं देगा। इसलिए ध्रुव तारा का दर्शन करते रहना चाहिए, और ना दर्शन हो तो फिर भजन बढ़ा देना चाहिए। ध्रुव जी के छोटे भाई, छोटी मां के बेटे उत्तम कुमार का यक्षों के साथ युद्ध हुआ, मारे गए। स्वयंभू मनु ध्रुव जी को युद्ध बंद कराने के लिए समझाते हैं। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान, विष्णु लोक की प्राप्ति, ध्रुव वंश का दर्शन है, महाराज राजा अंग का चरित्र है। आइए कथा के समापन में हम लोग चलें। धीरे धीरे आपको समय से यहां से विदा भी करना है। 4:45 हो गया है और आधे घंटे के अंदर 5, 5:15 तक आपको विदा कर देना है, क्योंकि भैया समझाने वाले को भी समझना चाहिए। जैसे आपने हमको व्यास गद्दी में बैठा दिया, अब हम कथा समझा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपको समझाएं, समझाने का प्रयास करें। एक गांव था, आपके जैसा गांव, वहां कभी कथा नहीं हुई थी। आपके गांव में तो 4, 6, 8 साल में कथा हुई है, 7, 8 साल में, ऐसा बता रहे हैं आप लोग कि 7, 8 साल में। और गांव के अंदर बहुत उत्साह भी है कि चलो शंकर जी के मंदिर में कथा हो रही है। भाई भाइयों को टाइम नहीं है तो कम से कम माताएं बहनें बेचारी आ जाती हैं। भाइयों को ताश खेलने का टाइम है, तमाकू खा के और रास्ताएं गंदी करते हैं उसके लिए टाइम है, लेकिन कथा के लिए टाइम नहीं है। अच्छा क्या होता है पता है? कहते हैं कि भाई लोग आएंगे भगवान की कथा में तो धर्म पत्नी को आधा पूर्ण अपने आप मिल जाएगा। तो भाई लोगों ने सोचा कि जब हमारा आधा पूर्ण ले ही जाना है इनको, तो हम यही अच्छा है कि दुकान चलाएं, छेरी चलाएं, बकरी, खेती करें, ताशे खेलें। हम क्यों जाए कथा में जब आधा इनको बटा ही लेना है? तो माताएं हमारे धर्म में आगे रहती हैं, ये धर्म पत्नी होती है ना, धर्म पत्नी, तो धर्म में इनका अग्रगण्य स्थान होता है।
एक गांव में एक महात्मा आए तो किसी मंदिर में बैठ गए। अब जब किसी मंदिर में बैठ गए और ये हो गया कि उस गांव में महात्मा आए हैं, कथा सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, लेकिन कोई ना आया। केवल एक आदमी आया इतने बड़े गांव में। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या प्रवचन सुनाऊं, अकेला आदमी तू। तो उस आदमी ने बढ़िया तर्क दिया, ध्यान देकर सुनना। उस आदमी ने इतना अच्छा तर्क दिया, उसने कहा महाराज ये बताओ कि 100 घोड़े हों, 100 घोड़े हों, ध्यान से सुनना, जवाब आपसे लूंगा मैं। उस आदमी ने तर्क दिया, कथा सुनाने वाले ने कहा मैं तुम्हें अकेले थोड़ा कथा सुनाऊंगा, मैं जा रहा हूं और कहीं। तो उसने कहा महाराज एक बात बताओ, 100 घोड़े हों और 99 घोड़े जंगल चले जाएं घास चरने के लिए, और एक घोड़ा घर में बंधा हो, तो क्या उसको घास नहीं डाली जाएगी? अरे मान लीजिए वो नहीं गया, 99 चले गए और एक नहीं गया। तो उस महात्मा ने कहा हाँ बात तो सही है, वो एक घोड़ा जो घर में है उसको घास डाली जाएगी। तो उसने कहा महाराज अगर कोई कथा सुनने नहीं आया तो एक आदमी, मेरी श्रद्धा तो है, मैं तो कथा सुनने आया हूं, मुझको तो आप कथा सुनाओगे? बोले बात तो सही कह रहा है, हाँ सुनाऊंगा, मेरी श्रद्धा है, आप मुझको कथा सुनाइए। अब महात्मा कथा सुनाने लगे। 1:30 बजे से 2 बज गया तो कहता वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कथा। 3 बजा तो कहता वाह वाह, 4 बजा तो कहता है वाह, 4:30 जहां बजा तो कहता वाह, और जैसे 5 में सुई ने टच किया तो जब वाह वाह कह रहा था तो महात्मा बढ़िया उत्साह से कथा सुना रहे थे। और जहां 4:45 बजा, 5 बजने को हुआ तो कहता आह आह आह, बस यही हाल आपका है। तो महात्मा ने कहा कि यार बड़े विचित्र आदमी हो, मैं तो तुमको कथा नहीं सुना रहा था, तो तुमने कहा था कि 99 घोड़े घास चरने चले जाएं, तो क्या एक घोड़ा जो घर में उसको घास नहीं डाली जाएगी? तो उस एक आदमी ने कहा स्वामी जी मैंने ये कहा था ना कि एक घोड़े को घास डालना चाहिए, और मैंने ये थोड़ा कहा था कि 100 घोड़े की घास एक घोड़े को डाल दिया जाए। 100 घोड़े की घास एक घोड़े को डाल दिया जाए, मैंने ये थोड़ा कहा था। वही हाल हमारा है। जहां पहले 1:30 बजे कथा में बैठे तो 2:30 बजे 3 बजे धीरे 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 अगुआनु चाल में आप लोग आए, और जहां 4 सवा 4 बजा तो फिर तौलिया फटकारने लगे। तो इस तरह कथा थोड़ा होती है। 4-6 साल में हमारे गांव में सत्संग लाभ हो रहा है, तो हम सब लोगों को एकत्र होकर के हमारे बाबूजी ने, भैया वेदांत जी ने व्यवस्था बना दिया। अब देखिए इसमें जन सहयोग, कोई पैसा थोड़ा मांगा जा रहा है आपसे, लेकिन आपका समय मांगा जा रहा है। तो 5 साढ़े 5 बजे तक कथा का समय है, तो आपको बैठना चाहिए। हैं? मैंने कल ये भी कह दिया था कि देखो आप आधे घंटे आओ, 15 मिनट आओ, 4 घंटे मत बैठो, लेकिन जितनी देर बैठो भगवान की कथा में बैठो। तो जो आधे घंटे वाले हों तो पीछे आके बैठा करें, कि पीछे से धीरे सटक जाए, निकल जाए, तो किसी का डिस्टर्ब भी नहीं होगा, नहीं वो दूसरे को देखेगा और वो भी धीरे से। एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि 4 ठोबार और कनपटी में जूड़ा। तो जहां एक खसका तो धीरे धीरे राधे राधे होने लगता है। तो कल कृष्ण जन्म है, चौथा दिन है, कल थोड़ा सा समय हो जाएगा, 12 बज जाएगा रात में। बताओ स्वीकार है? रात में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था, तो 12 तो बज ही जाएगा। तुम्हें स्वीकार विकार नहीं है, तुम ऊपर कह रहे हो, चिकनी चुपड़ी। तो कल हम भगवान का जन्म बढ़िया केले के पत्ते,
बढ़िया बंधनवार, बढ़िया गुब्बारे और बढ़िया पीले पीले कपड़े। पीले कपड़े भगवान भी पहन के आएंगे और पीले हम। पीला परिधान भगवान को बहुत प्रिय है। और कल भगवान रामेश्वरम की पावन उपस्थिति में, बाबा सिद्धनाथ सरकार की पावन उपस्थिति में हम लोग कृष्ण जन्म और राम जन्म का दर्शन करेंगे। बस थोड़ा सा आपका मैं समय 10-15 मिनट के अंतर्गत आरती प्रसाद करके मैं आपको यहां से विदा कर दूंगा। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, बड़े प्रतापी राजा, अपने पिता के जैसे। इन्हीं के वंश में तीसरी पीढ़ी में बेन, बड़ा धर्मी, अन्यायी, अनाचारी, दुष्ट राजा। राजा बेन को संतों ने समझाया, राजा बेन नहीं माना। राजा बेन ने कहा, न यष्टव्यम न दातव्यम न भोक्तव्यम दुजह क्वचित। न कोई यज्ञ करे, न कोई दान करे, न कोई पूर्ण करे, न कोई हवन करे। तब संतों ने इसको समझाया। संतों ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल ले करके इसके ऊपर छींटा डाल दिया तो इसका शरीर निस्तेज हो गया, गिर पड़ा। अब ये महारानी सुनीता, मृत्युदेव की बेटी सुनीता का बेटा था। सुनीता ने बेटे को, जब बेटा मर गया तो उसको एक बहुत बड़े कड़ाह में रखाया है। इसके शरीर का मंथन हुआ। बड़ी क्लिष्ट और कठिन कथाएं हैं। फिर इन्हीं के शरीर से मंथन हुआ तो एक काला कुलूटा पुरुष नाम का व्यक्ति निकला। लाल लाल उसकी आंखें थीं। तो संतों से कहता है, मैं क्या करूं? बोले, निशीत, बैठ जाओ। बैठ गया और आगे चल करके वही निषाद जाति के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद दाहिनी भुजा से महाराज पृथु जी, भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी का आविर्भाव, और बाईं भुजा से महारानी अर्ची, महालक्ष्मी की स्वरूपा अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु जी महाराज की जय, अर्ची मैया की जय। देखिए, सुनने वाले श्रोता अभी भी आ रहे हैं और आप लोग जाने की तैयारी बनाए अभी भी। बताइए, ये भाव है कथा का। ये भाव होना चाहिए कि चलो पूरा समय नहीं मिला तो कम से कम आरती तो ले आए, प्रसाद चढ़ाए आए और प्रसाद ले आए। ये भाव होना चाहिए। महाराज पृथु भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी का शासन है। पृथु जी ने पृथ्वी का समतलीकरण किया। ये पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, बंजर थी, उपजाऊ नहीं थी। तो महाराज पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से पृथ्वी को खींच खींच करके समतलीकरण किया। अब ये कथाएं आपको कहां अच्छी लगेंगी? ये कथाएं आपको नहीं लगेंगी अच्छी। ये इतिहास है मेरे भाई बहन। महाराज पृथु के नाम से इस धरती का एक नाम पृथ्वी पड़ा। बोले पृथ्वी मैया की जय। लोगों को उपयुक्त बीज, खेती करना, बागवानी करना सिखाया, कृषि करना बताया, छोटे छोटे गांव बसाए, छोटे छोटे नगर बसाए, छोटी छोटी राजधानियां। ये महाराज पृथु जी ने किया। पृथु जी बहुत अच्छे राजा हुए। पृथु जी के द्वारा पृथ्वी का दोहन हुआ है। महाराज पृथु के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज पृथु को सनकादियों का उपदेश है। महाराज पृथु अपनी प्रजा को बहुत सारा उपदेश करते हैं। बहुत अच्छा इतिहास है महाराज पृथु का। महाराज पृथु के द्वारा बहुत अच्छी तपस्या है और सनकादियों का उपदेश है। महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दे करके और परलोक गमन करते हैं। महाराज पृथु की वंश परंपरा में प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश है। और इसके बाद
भागवत जी में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ प्राचीन बरही। बस इसी कथा को सुना के आपको विदा करेंगे। महाराज प्राचीन बरही राजा ने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए। सारी पृथ्वी में कुशा 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 बिछा दिया। बरही माने कुशा। सारी पृथ्वी में कुशा बिछा दिया। एक यज्ञ की आग शांत नहीं हो पाई और दूसरी यज्ञ स्वाहा 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 स्वाहा। भैया गृहस्थ में रह करके बिल्कुल पूजा पाठ ना करना ये भी बहुत गलत है। हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में रह करके हम स्नान करके एक लोटा जल भगवान सूर्य को ना दे पाए, एक लोटा जल महादेव जी को ना दे पाए, एक लोटा जल तुलसी माता को ना दे पाए, एक दीपक ना जला पाए, बिल्कुल पूजा ना कर पाए, तो ये नितांत गलत है। गृहस्थ में रह करके थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना चाहिए और दिन भर पूजे में लगे रहे, ये भी बहुत गलत है। दिन भर पूजा में लगे रहे। तमाम माताएं, जैसे कार्तिक हो गया ना, तो तमाम माताओं से बहुएं परेशान हो जाती हैं। कहो वो सास 3 बजे से नहाने लगे और कोई ना जाने तो जानबूझ करके बाल्टी फेंक दे बाथरूम में, किले सुन ले पूरा घर। तो वो बहू भी कहती है अरे सास भगवान इसको जल्दी बद्रीनारायण बुलाओ, ये दिमाग खराब किया। गृहस्थ में रह करके बिल्कुल पूजा पाठ ना करना ये बहुत गलत। थोड़ा बहुत तो पूजा करना चाहिए और दिन रात पूजा करना, दिन रात हवन करना, माला लिए रहना और दिन रात पड़ोसियों को गाली देना, दिन रात किसी के बारी बिलवा उखाड़ना, किसी का चारा काटना, है ना। राजा प्राचीन बरही ने यही किया ना। राजा प्राचीन बरही एक आग शांत नहीं हो पाती और दूसरी हवन वेदी में स्वाहा 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 स्वाहा। नारद जी आ गए तो नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से कहा कि नारद जी ये बताओ कि मैंने इतने यज्ञ किया है, मुझको लेने भगवान आएंगे कि भगवान के दूत। नारद जी ने कहा कि तुमने यज्ञ किए हैं, जरा आकाश की ओर आंख उठा करके देखो। तो जहां राजा प्राचीन बरही ने आंख उठा करके आकाश की तरफ देखा तो बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु चिल्ला रहे थे, राजा प्राचीन बरही तुम जल्दी मरो, जल्दी मरो, हम तुम्हारा मांस खाएंगे। नारद जी क्या हो गया, ये जीव जंतु क्यों कह रहे हैं कि हम तुम्हारा मांस खाएंगे, तुम जल्दी मरो। नारद जी ने कहा कि तुमने कोई ऐसा यज्ञ तो नहीं किया कि जिसमें पशुओं की बलि दी हो। तो राजा प्राचीन बरही ने कहा हाँ महाराज, मैंने तो ऐसे यज्ञ किए, घोड़े को मारा, अश्वमेध यज्ञ किया, बकरे को मारा, वाजपेय यज्ञ किया। नारद जी ने कहा कि ये कहाँ लिखा है? तो प्राचीन बरही ने कहा कि मैंने वेदों में पढ़ा। वेदों में क्या लिखा है? बोले पशून आल भेद। समझिएगा इसको, पशून आल भेद। इसका अर्थ क्या लगाया राजा प्राचीन बरही ने? पशून माने पशुओं को, लभेत माने मारो, तो फिर बाद में यज्ञ करो। लेकिन यहां पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में एक चींटी भी मर जाए, एक मक्खी भी मर जाए, एक मच्छर भी मर जाए तो उसका पाप लगेगा। अहिंसा परमो धर्मः। एक चींटी मर जाए तो पाप लगेगा। और तुमने घोड़े को मारा, बकरे को मारा। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। परोक्ष वेदवादो यम बालानाम मनुशासनम। आल भेद का अर्थ मारना नहीं होता, आल भेद का अर्थ छूना होता है, आल भेद का अर्थ स्पर्श करना होता है। अच्छा, अगर आल भेद का अर्थ मारना होता तो सबके करीब करीब विवाह हुए होंगे। जब मंडप के नीचे बेटा और बेटी जाते हैं, दूल्हा दुल्हन, तो विवाह कराने वाले पंडित लोग
क्या बोलते हैं? ततस्य वराया। विवाह विवाह जिस पुस्तक से कराते हैं हम लोग, तो उसमें लिखा ततस्य वराया कन्याया हृदयम आलभेत। इसका मतलब क्या कि तब वर, इसका अर्थ ये लगेगा ना, तब वर कन्या को आलभेत माने मार डाले, तो फिर विवाह किससे करे? तो आलभेत का अर्थ होता है यहां पर स्पर्श करना, आलभेत का अर्थ होता है यहां पर छूना। राजा, तूने बहुत गलत किया है, तूने घोड़े को मारा, बकरे को मारा। हमारे यहां एक चींटी भी मर जाए, दब जाए, तो उसका दोष हमें लगता है। तो क्या करूं महाराज? बोले तू मेरे द्वारा एक कथा सुन ले, अगर हमसे जान से, अज्ञान से, अज्ञानता से कोई पाप हो जाता है तो ये कथा हमारे पापों को शमन कर देती है, पापों को नष्ट कर देती है। जिस कथा का नाम है पुरंजनोपाख्यान। भागवत जी की बड़ी क्लिष्ट कथा है। भागवत जी में कोई कहे कि भागवत जी की बड़ी क्लिष्ट कथा, तो कह दो भागवत जी की क्लिष्ट कथा द्वितीय स्कंद, भागवत जी की क्लिष्ट कथा पुरंजनोपाख्यान। भो भो प्रजापते राजन पशून् पश्यत्वया धुरे संज्ञापितान् जीव संज्ञान् निर्घणेन सहस्रशा, निर्घणेन सहस्रशा। सुखदेव जी ने कहा मेरे चरणों में बैठ जा, ये कथा मैं तुझको सुना दूं। जान में, अनजान में, अज्ञान से अगर जीवन में कोई पाप हो ही जाता है, हमसे आपसे भी होता है कि नहीं होता, तो इस कथा को अगर सुन लेते हैं तो हमारा अज्ञानता का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। बस यही कथा मैं 5 मिनट में बोल के और आरती प्रसाद करा के आपको विदा करूंगा, क्योंकि कल भी मुझे आपको चाहना है। कल कृष्ण जन्म में आप सबको आना है बढ़िया पीले पीले कपड़े पहन के, और जिसके पीले कपड़े ना हो तो पीला चंदने लगा के आ जाना, पर आना जरूर। ये ना कहना कि हमारे पीले कपड़े नहीं थे तो हम नहीं जा पाए। भगवान को पीत परिधान बहुत प्रिय है। कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था। केवल 5 मिनट की कथा है। पुरंजन नाम का राजा था और उसके मित्र का नाम था अभिज्ञात, और पुरंजन की पत्नी का नाम था पुरंजनी, सुखदेव जी कहते हैं। और पुरंजनी के भाई का नाम था विशुचीन। बोले महाराज मुझे समझे में नहीं आ रहा है, इसको सरल करिए। इसको हम बहुत सरल करेंगे, आप लोग समझिएगा। पुरंजन, पुरंजन माने जीव, पुरंजन माने हम, पुरंजन माने आप। और पुरंजन का, जीव का, हमारा आपका जन्म जन्मांतर का मित्र कौन है? विशुचीन। विशुचीन माने परमात्मा। मेरे भाई बहन, अभिज्ञात न विज्ञाता अभिज्ञाता, हमारा जन्म जन्मांतर का साथी, हमारा मित्र कौन है? बोले अभिज्ञात परमात्मा। हम जीव का हाथ पकड़े हैं। भगवान ने कहा इस रास्ते से चल, ये मेरा रास्ता है, ये सत्कर्मों का रास्ता है, और ये दुष्कर्मों का मार्ग है। पर बारे जीव, बारे हम और आप, हमने इतनी चतुरता दिखाई कि भगवान ने हमको बहुत समझाया, हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है, पर हमने भगवान के हाथ को छोड़ दिया और हम भगवान के रास्ते में न जा करके दुष्कर्मों के मार्ग में चले गए। अब जब भगवान का साथ जीव ने छोड़ दिया, ध्यान से सुनना, ये अपनी कथा है। भगवान का साथ जब जीव ने छोड़ दिया, मेरे भाई बहन, जगह जगह भटकने लगा। 25 दरवाजे का, 50 दरवाजे का, 70 दरवाजे का मकान, बड़े बड़े महल मिलने लगे। लेकिन पुरंजन माने जीव, हम और आप आगे बढ़े तो एक बड़ा सुंदर मकान दिखाई दिया, जो मकान 9 दरवाजे का था। ये 9 दरवाजे का मकान कौन है? ये 9 दरवाजे का मकान ही शरीर है। कभी गिनना इसमें 9 दरवाजे हैं?
दो आंख के दरवाजे, दो कान के दरवाजे, नाक के दरवाजे, मुख का दरवाजा, मलमूत्र के स्थान। देखो जिस घर में बढ़िया खिड़की हो तो वो घर बहुत अच्छा लगता है, रोशनी आती है, धूप आती है, हवा आती है। तो ये मकान है, शरीर 9 दरवाजे का मकान है और इसकी ये खिड़की है। किसी को देखना है तो आंख खिड़की खोल के देख लो, और किसी को नहीं देखना तो आंखें बंद कर लो। मुंह दो आंख कतों को नहीं। आंखें बंद कर लिया, खिड़की बंद। अब ठंडी भी नहीं आएगी, हवा भी नहीं आएगी। ये खिड़की भगवान ने इतनी सुंदर संरचना किया, पता है इतनी अच्छी रचना किया, लेकिन आज का एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी भगवान की भी रचना में कमी निकालने के लिए निकला। उसने डायरी लिया, पेन लिया। आज के आदमी ने डायरी और पेन लेकर के भगवान की कमी, भगवान की पहली कमी क्या निकालता है। एक बालक ने एक संत से कहा कि स्वामी जी भगवान ने ये क्यों बनाया। बोले क्या है। बोले कान। बोले सुनने के लिए, सुनने के लिए। तो बोले सुनना तो केवल, सुनाई तो केवल इन छेदों से पड़ता है, और ये 100 ग्राम मसाला भगवान ने बेकार में लगा दिया। तो महात्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, पागल, भगवान को पता था कि आगे चल करके चश्मा लगेगा, तो भगवान ने उसकी व्यवस्था पहले से कर दिया। और नहीं ये ना लगाता तो फिर कील ठोकनी पड़ती। हाँ, कील ठोकनी पड़ती कि नहीं मेरे भाई बहन। अब एक आदमी, आज का होशियार आदमी कहां पहुंचा। एक बरगद के वृक्ष के नीचे, इतना विशालकाय बट बरगद, और उसमें फल लगे थे, छोटे 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 फल लगे थे। उसने कहा देखो भगवान की ये पहली गलती, पेड़ इतना बड़ा कि हाथी बांध दिया जाए और फल बहुत छोटे छोटे। ये भगवान की पहली गलती कि पेड़ बड़ा, फल बहुत छोटे छोटे। अब आगे बढ़ा तो आम का एक बढ़िया बाग मिला, तो उसमें बहुत बड़े बड़े आम लगे थे। पेड़ बड़ा था। जब पेड़ बड़ा था तो कहता कि देखो भगवान को कायदे से बरगद वाला फल इसमें लगाना चाहिए और इसका फल बरगद में लगाना चाहिए। और गर्मी का सीजन था, आम के बगीचे में खड़ा हो गया तो एक आम का फल टूटा डाली से हवा में, थोड़ा सा बैठ गया था वो ऐसे, और उसकी नाक में गिरा। उसकी नाक में गिरा तो वो उठा और कहता है वाह, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। हाँ? भगवान की सब व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल है। भगवान की कारीगरी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे ईश्वर जो कुछ करता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। और मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मेरे भाई बहन, तो पुरंजन माने जीव, ये 9 दरवाजे का मकान ही शरीर है। इस मकान के अंदर जो बुद्धि रहती है वही पुरंजनी है। और बुद्धि का भाई विषुचीन, हट्टा कट्टा, ये मन है। और 10 सहेलियां माने पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय इस शरीर की रक्षा सुरक्षा में है। मेरे भाई बहन, 5 फन का सांप इस शरीर की, मानो इस मकान की, महल की रक्षा कर रहा है। ये पंच प्राण है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। बस यही पुरंजनोपाख्यान की कथा का मेरे भाई बहन आध्यात्म है। धीरे धीरे पुरंजनी खाती है, पुरंजन खाता है, पुरंजनी चलती है। बुद्धि जो करती है जीव वही करता है। और धीरे धीरे चंडमेघ राजा ने आकर के चढ़ाई कर लिया। जरा आ गई, वृद्धावस्था आ गई। और जीवन में वृद्धावस्था बहुत बड़ा दंड है, अभिशाप है।
जरा वो याद करो, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम न लालायते वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना पत्नीन शुश्रूयते हा कष्टम जरया विभूति पुरुषम पुत्रो भी मित्रायते। जब हम कमा धमा के आते थे तो क्या हमको पानी मांगना पड़ता था? हम कपड़े नहीं उतार पाते थे और लोग पानी लिए। हमारे पास हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी बहू पानी का गिलास लिए खड़े रहते थे, बाबूजी पानी पी लो। जब हमारे पास हम कमाते थे, हमको कहना पड़ता था कि बेटा जरा कपड़ा तो उतार लूं। जब तक हम कपड़े नहीं उतार लेते थे तब तक वो लोग खड़े रहते थे। आज क्या हो गया? आज पानी की प्यास है, लेकिन हम जब पानी मांगते भी हैं तो मांगने पर भी पानी नहीं मिलता। याद रखना मेरे भाई बहन, आप ये समझना, कोई कह दे कि आपका बुढ़ापा, अब आपको ये समझना हो कि हमारा बुढ़ापा कब आ गया। कोई चीज घर में मांगने से जब ना मिले तो ये मानना कि अब बुढ़ापा आ गया। वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना पत्नी न शुश्रूयते। पत्नी भी नहीं सुनती, जो कहती थी जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है पत्नी न शुश्रूयते। तो बूढ़ा क्या कहता? हा कष्टम जरया विभूति पुरुषम पुत्रो भी मित्रायते, पुत्रो भी मित्रायते। बचपन दूध है, बचपन दूध है, जवानी घी है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कपोल में हम लोग हाथ मार देते हैं, खिलाते हैं। बचपन दूध है, जवानी घी है, बुढ़ापा केवल छाछ है। बुढ़ापा केवल मट्ठा है, जिसको जितना लेना हो उतना भरा के ले लो, हैं? तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। 2 लाइन का भजन गा करके कथा को विश्राम करेंगे। कल भगवान के मंगलमय जन्मोत्सव में, राम जन्म में और कृष्ण जन्म में आप सब लोग पधारें। और कल भागवत जी की कथा का चौथा दिन है। धीरे धीरे देखो कथा के दिन कैसे निकलते हैं। लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी तो कथा शुरू हुई है। कथा शुरू नहीं भई, कथा 3 दिन गई। और जहां कल लाला को जन्म हो गया तो कथा तो महाराज ऐसे फुर्र से उड़ती है, पता नहीं चलती। लेकिन तमाम लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि एक दिन जाना चाहिए, चलो शोभा यात्रा में नहीं जा पाए तो बच्चे कह रहे होंगे कि पिताजी चले जाओ एक दिन, तो कहते हैं कृष्ण जन्म में चले जाएंगे। अब कृष्ण जन्म में भी तमाम तैयारी बनाए होंगे। अब कृष्ण जन्म में भी नहीं आ पाए तो बच्चों ने कहा चले जाओ, बोले सुदामा चरित्र में चले जाएंगे। और सुदामा चरित्र भी चला गया, बोले नहीं गए, बोले कोई बात नहीं बेटा, क्या करें, भंडारा में चले जाएंगे तो पूरा फल मिल जाएगा। हमारे भैया वेदांत जी जब किसी को कार्ड भेजते हैं तो व्हाट्सएप से तो उनसे बताते हैं भैया आपको कार्ड मैंने भेज दिया है। फिर बाद में कहते हैं भंडारा में तो आना ही है, लेकिन एक दिन आप कथा में भी आना है। कितना अच्छा बात, एक दिन आपको कथा में भी आना है तो एक दिन कथा में भी जाएं। और भंडारा खा लेंगे तो हम और कर्जदार ना हो जाएंगे। तो भगवान की कम से कम एक दिन कथा सुननी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए आगंतुक महानुभाव जो दूर दूर से भगवान की कथा में पधार रहे हैं, उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत अनंत अनंत मंगल शुभकामना व्यक्त करते हैं। व्यासपीठ से आइए एक छोटा सा भजन और इसके बाद भगवान चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा अशर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे।
हमारे बीच में छतरपुर से पधारे हुए आदरणीय श्रीमान संजय चौरसिया जी और डॉक्टर श्री महेंद्र चौरसिया साहब जो व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत व्यासपीठ से अनंत मंगल शुभकामना। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा अशर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा अशर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा अशर धीरे धीरे। हरि बोल। तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा अशर धीरे धीरे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का होगा अशर धीरे धीरे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर दर्श कर दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर दर्श कर दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कर भक्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुन कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
श्री रामेश्वर महादेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, ग्राम क्षेत्र नगर बस्ती की, सत्य सनातन धर्म की, श्री बालाजी सरकार की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, खेरापति की, भागवत महापुराण की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती के साथ आज की पावन आरती का दर्शन। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चन्द्रभावनसो जातुदच्छो सौर्यो अजायत श्रोत्रान्द्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदग्वं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरं। प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरे। और देखिए आप लोग थोड़ा दूरी अस्मान् बना के रहा करें। ये कथा अब यहाँ नेटवर्क नहीं है, नहीं तो यूट्यूब लाइव है, लेकिन अब इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब इसको डी लाइव भी नहीं किया जा सकता क्योंकि नेटवर्क नहीं। तो बाद में ये कथा जहाँ से नेटवर्क होगा हम डालेंगे, आपके पास तक आएगी। आइए भाव के साथ भगवान की मंगल आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। उतारू है गिरधर तेरी आरती, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। हो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। हो में पसीना वो मेरी तार दो भगवन। भाव में पसीना वो मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। गान करे छेड़ बीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरे द्वार करते पुकार। दास तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारू है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देवी देव। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे। जलिनिषेत्लीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते यच्छतु पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम ॐ